Hello dear friends, good morning to all. Once again you all are most welcome to e-learning class carried out by TU Patel Higher Secondary School. आज जो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ वो सीसी का जो पहला यूनिट है कम्युनिकेशन मीनिंग एंड इट्स मेथड, इसमें एक मुद्दा जो आपको समझना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एक और बात, बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन of the point, I would like to tell you that whatever is given by me in the form of hard copy material, please follow that material, write it in your fair book and refer it frequently so that you can easily store into your mind. जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है यूनिट 1 जो है पार्ट 1 कम्युनिकेशन मीनिंग एंड इट्स मेथड, इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है प्रोसेस. व्हेन विल यू कंसीडर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सक्सेसफुल? द क्वेश्चन इज लाइक दिस ईयर. तो पेन नोटबुक लेके तैयार हो जाओ और जैसे कि मैंने पहले बताया बारी बारी से टेक्स्ट को रिफ़र करना ज़रूरी है, टेक्स्ट होनी चाहिए. तो आज हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वो डिस्कस करेंगे. बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और समझना बहुत ज़रूरी है. खास करके 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो इनिशियल स्टेज पे इसको समझ रहे हैं तो यू हैव टू गो टू द ग्रास रूट लेवल ऑफ द पॉइंट हियर. इंफॉर्मेशन रिमेन्स द कॉमन फैक्टर whatever we refer to communication in general or कॉमर्शियल कम्युनिकेशन. इसका मतलब है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी कम्युनिकेशन है दोनों में ये प्रोसीजर लागू होती है. जैसे कि कम्युनिकेशन के 2 पिलर है, मैंने बताया सेंडर एंड रिसीवर. एक व्यक्ति जो है वो बोलता है, दूसरा सुनता है. तो जब मैं कुछ भी बोलता हूँ अगर वो सामने वाला समझ जाता है और मुझे रिस्पॉन्स देता है, इस रिस्पॉन्स को क्या बोलता है? फीडबैक. अगर ये फीडबैक सही मायने में मिलता है देन द कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल. तो ये आपको समझना है. टेक्निकली स्पीकिंग द एजेंसी इज टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन गेट इन्वॉल्व हार्मोनियसली and exchange information, thought, concept, emotions और मैसेज. जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन बताया सिर्फ शेयरिंग ऑफ इमोशंस नहीं है, वो तो है ही, लेकिन इसके साथ अपने विचार, थॉट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हाईलाइट करता है. और इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कम्युनिकेशन का एक हिस्सा. तो शेयरिंग ऑफ इमोशंस, मैसेज, कॉन्सेप्ट, थॉट, ये सारी चीज़ें आती है. एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप अटेम्प्ट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन मैसेज टू अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप वेयर इन डिफरेंट मीडियम्स एंड टूल्स आर यूज. कोई भी व्यक्ति अगर वो अपना विचार जो दूसरे को समझाना चाहते तो वो मीडियम का इस्तेमाल करेगा. और सही मायने में मीडियम का इस्तेमाल करके अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ कि सामने कोई एक हिंदी भाषी है, बिल्कुल हिंदी भाषी, अगर गुजराती में बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे. तो आपको सही मायने में मीडियम लैंग्वेज, दैट इज़ ऑल्सो ए टूल हियर, लैंग्वेज. तो आपके सामने ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो किस प्रकार के बैठे हैं वो आपको समझना होगा. इसके आधार पे आपको मीडियम को चॉइस करना पड़ेगा, उसका लेवल देखना पड़ेगा और इसके आधार पे ही कम्युनिकेशन प्रस्तावित होता है, नहीं तो फेल हो जाते हैं. तो किसी भी कम्युनिकेटर होता है, कोई भी व्यक्ति जो अपना विचार रखते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि सामने वाला जो होता है उनके दिमाग में मेरी बात पहुंच जाए. द थॉट शुड बी रीच टू द माइंड ऑफ द लिसनर देयर. तो एक सेंडर है और दूसरा है रिसीवर.
रिसीवर को हम कंसीडर करेंगे लिसनर, और सेंडर को हम कंसीडर करेंगे स्पीकर। तो ये दो पहलू, एक बोलता है, दूसरा सुनता है। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ आइडिया फीडबैक इज रिसीव्ड फ्रॉम द अदर एंड। जैसे कि मैंने बताया कि सामने वाला अगर रिस्पॉन्स देता है तो ही कम्युनिकेशन फुलफिल माना जाएगा, सक्सेसफुल माना जाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि ये कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट स्टेजेस में पास होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। डिफरेंट स्टेजेस, उसके स्टेज, यहाँ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द कम्युनिकेशन, ये टेक्निकल एनालिसिस है कि कम्युनिकेशन कैसे प्रस्तावित होता है, कैसे शुरुआत होती है और वो कहाँ तक पहुँचता है। तो इसका एनालिसिस हम करेंगे। ये वॉट एवर इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक देयर, आपको नोट डाउन करना है। ओके डियर फ्रेंड्स, गोइंग अहेड टू द पॉइंट हियर। जैसे कि इसका ग्राफ आप टेक्स्ट बुक रखेंगे तो भी आपको समझ आएगा। स्पीकर है, स्पीकर जो है ये टेक्निकल एनालिसिस आगे जाता है। इकोडिंग, इकोडिंग सॉरी एनकोडिंग, एनकोडिंग नॉट इकोडिंग, एनकोडिंग। ओके, देन नेक्स्ट लेवल इज मैसेज, then medium, decoding, listener। यहां से शुरू करते हुए फिर यहाँ से ये आगे जाता है और यहाँ तक वो रिवर्स होता है। यहाँ एक वर्ड लिखता हूँ फीडबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे स्टेजेस है डियर फ्रेंड्स, कीप इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डोंट क्लेम द मैटर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वंस यू अंडरस्टैंड इजीली, that will be stored to your mind for a longer time, you won't forget it, keep in mind. Once again the stage is here, speaker, ये शुरुआत है, अंत में जो होता है सामने वाला सुनने वाला लिसनर होता है। स्पीकर, एनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग एंड लिसनर, एंड देन रिवर्सिंग मूवमेंट हियर, दैट इज कंसिडर हियर फीडबैक, जिसको हम आउटपुट भी समझ सकते हैं। आउटपुट सिंपल सेंस में, जिसको हम बोलते हैं निचोड़, हिंदी में निचोड़, कि अगर दो व्यक्ति अरस परस में कम्युनिकेशन करते हैं या वन पर्सन है और अदर ग्रुप है, तो दोनों के बीच सही मायने में ये कुछ निकल कर आया कि नहीं, आउटपुट। और ये आउटपुट जो जाता है किसके पास जाता है, स्पीकर के पास जाता है। Then the speaker will definitely satisfy that I have done something here in a positive way. एक सिंपल सा उदाहरण, कोई एक टीचर है, शायद मैं आपको एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल के तौर पे, वो स्टेज से कोई सम आपको समझाते हैं, द डिलीवरिंग ऑफ सम फ्रॉम द स्टेज, सामने बच्चे बैठे हैं, अगर 10-15 मिनट, दैट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। 10 मिनट का एक समय उनको समझाया, फिर टेस्टिंग हुआ, ये फीडबैक, ये आउटपुट निकला, वो कैसे समझ में आता है कि जैसे टीचर वंस अगेन कोई सवाल करेगा इसमें, अगर इसका रिस्पॉन्स मिलता है लिसनर के द्वारा, ये लिसनर के द्वारा उसका रिस्पॉन्स मिलता है, तो समझ लेना है कि वो आउटपुट हुआ है, वो फीडबैक मिला है और सही मायने में कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी हुई है।
अदरवाइज दैट इज अनफुलफिल्ड हियर, दैट विल फेल। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो विफल माना जाएगा। तो ये आपको समझना है। अब उनको स्टेज को आप डिस्कस करेंगे। इस स्टेजेज में क्या है डियर फ्रेंड्स, पहले जैसे मैंने कि बताया, स्पीकर ही हैज़ इंफॉर्मेशन टू सेंड मैसेज। कोई भी स्पीकर हो, तो जैसे कि आज मैं यहाँ स्टेज से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर फ्रॉम द स्टेज एंड यू ऑल आर लर्निंग एट योर होम। तो मैं यहाँ से आपको कुछ समझा रहा हूँ और आप समझ जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मेरे से होती है। आई एम द स्पीकर हियर राइट नाउ। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो स्पीकर शुरुआत करेंगे और उसका इंटेंशन क्या होता है? टू सेंड मैसेज। मैसेज में इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि सिंपल सेंस टॉक भी हो सकती है। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके दिमाग में कि मैं कुछ सामने वाले ग्रुप को समझाऊँ। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? दैट स्पीकर हैज़ द इंटेंशन, ही हैज़ द पर्पज टू सेंड द मैसेज। तो उनके दिमाग में एक मैसेज रहता है और वो कैसे हाईलाइट करता है, इसके अलग अलग पहलू के बारे में बताया है। एनकोडिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनकोडिंग हियर? एनकोडिंग का मतलब है स्पीकर अरेंजेस कॉन्सेप्ट आइडियाज यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। सही मायने में भाषा का इस्तेमाल करके वो सिंपल तरीके से वो समझाएगा, वो सही मायने में अपनी भाषा का इस्तेमाल करेगा। इसको एनकोडिंग बोलते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ फीडबैक। तो एनकोडिंग है वो, दैट इज यूजिंग द लैंग्वेज हियर, डिक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि कोई मलयालम लैंग्वेज है, वेंडे वेंगो, तो वो सामने ग्रुप बैठा है और मैं यहाँ से बोलूँगा गुजराती में, तो वो कैसे समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना, क्योंकि वो भाषा उनकी है ही नहीं। गुजराती भाषा वो जानते हैं, देयर मदर टंग, दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम गुजराती, दे वोंट अंडरस्टैंड। बहुत ईजी सिंपल सी बात है। कोई भी भाषा हो, अगर गुजराती है जानता है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता, और आप इंग्लिश में डिलीवर करेंगे, सामने गुजराती बैठे, तो हवा में जाएगा, वो बाउंसिंग होगा। जैसे कि वो बॉल फेंकता है वो बॉलर, और जैसे ऊपर से जाता है ना, वैसे ऊपर से जाएगा। तो ये आपको समझना है एनकोडिंग। इसको एनकोडिंग विद स्पीकर अरेंजेस कॉन्सेप्ट आइडिया यूजिंग appropriate language diction so that receiver can sense communication. ओके, आगे थर्ड स्टेज है हियर, इसको मैसेज बोलते हैं। जैसे कि दैट इज द प्राइम इंटेंशन, प्राइम पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति या वन व्यक्ति और सामने बैठा ग्रुप, इसमें क्या होता है, जब बातचीत होती है तो मैसेज होता है। मैसेज को समझना बहुत जरूरी है। स्पीकर यूजेस डिफरेंट डिवाइसेस, टूल्स, मीन्स प्रॉपरली टू फॉर्मुलेट, मीन्स टू कन्विंस द ग्रुप देयर, टू कन्विंस द पर्सन आइडिया विच इज कॉल्ड मैसेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संदेश। एक संदेश देना, कुछ कहना, इसमें कुछ भावार्थ होता है, कुछ समझाना चाहते हैं। आगे का स्टेज है मैसेज के बाद मीडियम, दैट इज ऑल्सो अ स्टेज हियर। नंबर क्या है इसका? नंबर 3। तो मैसेज के बारे में मैंने बताया, बाद में नंबर 4 है मीडियम। तो मीडियम में क्या है? द डिवाइसेस सच एज लैंग्वेज, पिक्चर। जैसे कि स्टोरी समझानी है किसी को, बच्चे बैठे हैं तो आप वो पोस्टर पे स्टोरी बना के उनको समझा सकते हैं। तो पिक्चर, दैट इज ऑल्सो ए टूल हियर। तो लैंग्वेज है, पिक्चर्स है, लेटर्स के बारे, आप लेटर में लिखते हैं कागज़ लेके, पेन लेके, तो लेटर यूज टू फॉर्मुलेट इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड मीडियम। तो मीडियम के बिना तो मैसेज जाएगा नहीं। आपके सामने आपको मीडियम का इस्तेमाल करेंगे तो ही मैसेज जाएगा, वो समझेगा, सुनेगा, देखेगा कोई भी। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पहलू है मीडियम। आप कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं? अगर सामने वाला ग्रुप के पास वो नॉलेज नहीं है मीडियम का, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो मीडियम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिसनर एज वेल एज स्पीकर इवन। आगे का पॉइंट है डिकोडिंग।
डिकोडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डिकोडिंग हियर? डोंट क्रेम, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। रिसीवर इज इन द सेंटर। आप समझते कम्युनिकेशन में सेंटर में क्या होता है? रिसीवर होता है, क्योंकि बोलने वाला तो बोल जाता है, लेकिन अगर सामने वाला समझ नहीं सकता है तो वो विफल हो जाएगा। तो इसको रिसीवर, जिसको मैंने बोला it is in the center here, receiver is in the center. The process of understanding the coded message coded होता है, that the speaker has sent using particular form, tools, medium is called decoding. इट इज़ डन बाय द रिसीवर। ये डिकोडिंग किसके द्वारा था? अभी तक का तो ये स्पीकर का रोल था, स्पीकर, एनकोडिंग, मैसेज, ये रोल जो है स्पीकर का हो गया। आगे जाता है मीडियम भी स्पीकर का हो गया, मीडियम भी वो इस्तेमाल करता है, आगे जाता है वो डिकोडिंग होता है। तो डिकोडिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट शुड रीच टू दी रिसीवर देयर। और रिसीवर जो है अगर वो समझ लेता है, उनका रोल होता है, वो समझने की कोशिश करेगा। डिकोडिंग का मतलब है समझने की कोशिश करना, एनकोडिंग का मतलब है समझाना। तो दैट इज हियर डिकोडिंग। समझ गए? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। और अंत में है लिसनर, क्योंकि ये जो प्रोसीजर में जो फाइनल स्टेज जो होता है वो सामने वाला लिसनर होता है। तो लिसनर ने सुना कि नहीं, लिसनर समझा कि नहीं, वो कौन से स्टेज से आपको समझ में आएगा? फीडबैक। ये फीडबैक है, दैट इज द लास्ट पॉइंट हियर। अगर फीडबैक सही महीने में हो गया, जिसको मैंने सिंपल बनाया, यहाँ टेक्स्ट में भी नहीं है, आउटपुट बोलते हैं इसको, कुछ निचोड़ निकल के आना। अगर रिसीवर जो है रिस्पॉन्स देता है तो समझ लेना कि आपका कम्युनिकेशन फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया और आप संतुष्ट हो गए। यू विल बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर द कॉम्बिनेशन यू ऑलरेडी कैरिड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल देयर। ओके, तो ये सारे शब्द मैंने समझाया आपको, जैसे कि स्पीकर, एनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग, लिसनर एंड लिसनर, दैट इज आई हाईलाइटेड द एरो मार्क हियर दैट गोइंग टू द स्पीकर हियर। फीडबैक, ये फीडबैक जाता है स्पीकर के पास। तो बहुत सिंपल तरीके से ये स्टेजेज मैंने आपको समझाए, अच्छी तरह से समझिए, बारी बारी से वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बाद में वो अपनी नोटबुक में आप उतार लेना। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट देयर। थैंक यू वेरी मच।